बिजली की कीमतों में बड़ी कमी पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1628 पॉइंट्स का इजाफा 1,20,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,20,000। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली के निर्खों में बड़ा रिलीफ। यूनिट 1-2 रुपए नहीं इकट्ठे 7 रुपए 41 पैसे कमी कर दी। घरेलू सारिफीन को 34 रुपए 37 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। सनतों के लिए 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बिजली 40 रुपए 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमतों में रिलीफ इससे ज्यादा होना चाहिए। हुकूमत पर अवामी सतह से दबाव बढ़ाना चाहिए। जब कौम को सस्ती बिजली मिलेगी तो इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। इंडस्ट्री चलेगी तो मईशत बेहतर होगी। जब तक फ्यूल सस्ता नहीं होगा इंडस्ट्री कैसे चलेगी? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हर जुर्म में नेपरा की शिरकत होती है। सारी हुकूमतों में IPPs को सहूलतें दी जाती रही। IPPs टैक्स भी अदा नहीं करते। शहबाज शरीफ से मुतालबा करता हूँ फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है। वजीर आजम से बिजली मजीद 6 रुपए सस्ती कराने में कामयाब हो जाएंगे। वजीर आजम से कराची जलसे में बिजली सस्ती कराने का ऐलान कराएंगे। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। हमारा हदफ था कि अवाम के लिए बिजली बिलों में रिलीफ हासिल करे। अफरात ज़र और महंगाई में कमी हो रही है। महंगाई में कमी होगी तो स्टेट बैंक भी लोगों को आसान कर्जे दे सकेगा। IMF से रिलीफ नामुमकिन था, मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिम्मत नहीं हारी। नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद शामिल रही। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, 1 साल में वजीर आजम और इत्तेहादियों की कोशिश का महवर अवाम की मुश्किलात का हल था। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना था, जिनसे हुकूमत ने दानिशमंदी से मुकाबला किया है। कहा, PTI की सियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि इक़्तिदार है। हुकूमती दरख्वास्त पर बिजली की कीमत में 1 रुपए 70 पैसे फी यूनिट की कमी पर समाअत। वजीर तवानाई हुकाम ने कहा है कि हुकूमत अवाम को मजीद सस्ती बिजली की कीमत कम करके रिलीफ देना चाहती है। 32 IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। सर्कुलर डेट को कम या ख़त्म करने पर बातचीत कर रहे हैं। अवाम को बिजली के बहरान से निकालने के लिए हुकूमती समरात सामने आना शुरू हो गए। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में सितंबर 2023 से लेकर अब तक 151 अरब 85 करोड़ रकम वसूल हुई। 1,16,186 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार। गुज़िश्ता महीने के दौरान मुल्क भर से बिजली चोरों से 80 करोड़ और 80 लाख से ज्यादा रकम वसूल हुई। गुज़िश्ता महीने के दौरान 138 बिजली चोर गिरफ्तार हुए। मुतलका इदारे मुल्क भर से बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाई जारी रखने के लिए पुरअज़म। बजट तजावीज़ का जायजा लेने के लिए IMF वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। आलमी मालियाती इदारे का वफ़द टैक्स रेवेन्यू इक़दामात पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। अखराजात पर कंट्रोल, तरक्याती अखराजात से मुतल्लिक भी बात होगी। आइंदा माली साल का विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि IMF वफ़द वज़ारत ख़जाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। रवा माली साल के पहले 9 माह में तजारती खिसारे में 4.5% खसारा 17.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक 9 माह में बरामदात 7.69% इजाफे से 24.69 अरब डॉलर रही, जबकि दरामदात 6.33% इजाफे के साथ 42.59 अरब डॉलर रहे। मार्च में बरामदात में 5.1% इजाफे से 2.61 अरब डॉलर रही। अमरीकी टैरिफ बम से दुनिया भर की तजारती मंडियां क्रैश कर गई। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट। 2020 के बाद सबसे ज्यादा मंदी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए।
डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 1672 पॉइंट्स गिर गया। S&P इंडेक्स 274 पॉइंट्स की कमी से 5396 पर बंद हुआ। नेडेक्स इंडेक्स 1050 पॉइंट्स की मंदी से 16550 पॉइंट्स पर आ गया। पाकिस्तान का टैरिफ के मामले पर अमेरिका से मुज़ाकरात करने का ऐलान। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है, हमें यकीन है हम अमरीकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर आज अमरीकी सदर के मुशीर बराए तजारत से मुलाकात भी करेंगे। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर ने मजीद कहा, वीज़ों के मामले पर अमरीका का हतमी फैसला होना भी बाकी है। इस हवाले से सफारती कोशिशें जारी रहेंगी। हमने अमरीकी हुकाम को पैगाम पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कवानीन और सिफारती लवाज़िमात पूरे करने के लिए हर वक्त तैयार है। IMF ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। आलमी मालियाती फंड्स की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि अमरीका की जानिब से नए टैरिफ आलमी मईशत के लिए एक नुमाया खतरा है। IMF की सरबराह ने अमरीका पर जोर दिया है कि वो अपने तजारती शराकत दारों के साथ ताउन करे। आलमी मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले इकदाम से गुरेज बहुत ज़रूरी है। दुरुस्त शराय नमू की वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरनाक है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जिससे आलमी मईशत पर मनफी असरात का खदशा हो। पंजाब हुकूमत का कैदियों की फलाह के लिए इनकलाबी इकदाम। सजा में मुआफ़ी और बकिया सजा का तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला ने जदीद सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कैदियों के अहले खाना 8070 पर सिर्फ एक SMS के जरिए रिहाई की तारीख के बारे में जान सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का कहना है, तमाम डाटा शफाफ अंदाज में ऑनलाइन किया गया है। जदीद सिस्टम तैयार किया ताकि किसी कैदी को मुकर्ररा सजा से एक लम्हा भी इजाफी कैद में ना रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत का एक और संग-मील। सहूलत बाजार में खरीदारी पर आवाम को रमजान अल मुबारक में 1 अरब 11 करोड़ रुपए की शानदार बचत दी गई। ओपन मार्केट के तनासुब से सहूलत बाजार के स्टॉल पर आवाम को 31% रिलीफ मिला। सहूलत बाजारों में DC रेट के तनासुब से 11 करोड़ 70 लाख रुपए रिलीफ मिला। रमजान अल मुबारक के दौरान सहूलत बाजारों में 2 अरब 46 करोड़ 60 लाख रुपए की खरीदारी की गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अवाम का कलदम BLA के लिसानी बुनियादों पर दहशत गर्दी के खिलाफ एहतजाज। बलोचिस्तान में कलदम BLA की हालिया दहशत गर्दी पर माहरंग लांगू और अख्तर मेंगल की मुजरिमाना खामोशी पर बहावलपुर के अवाम सड़कों पर निकल आए। गुजरावाला में अवाम माहरंग लांगू और अख्तर मेंगल की मुनाफकत के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। नफरत फैलाने और पाकिस्तान के इत्तेहाद को कमजोर करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अरुणाबाद और बहावल नगर में भी शहरी निहत्ते मजदूरों के कत्लेआम और कलदम BLA की दहशत गर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज। पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 67 अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ओहदे के रैंक लगाए। तरक्की पाने वालों में लाहौर के 31, फैसलाबाद 19, गुजरावाला 10 और शेखुपुरा के 7 अफसरान शामिल। 1973 के आइन के खालिक पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी आज मनाई जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाड़काना में जलसे से खिताब करेंगे और मुतनाज़ा केनाल से मुतल्लिक लाहे अमल का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम को पहला मुतफ़िका आइन दिया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। मादनियात और कानकुनी के शोबे की तरक्की पाकिस्तान के खुशहाल मुस्तकबिल की ज़ामिन। दुनिया भर के अहम सरमायाकारों की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज। माशी इस्तेहकाम की राहें हमवार। मादनी सनत की तरक्की और खुशहाली में सरमायाकारी का अहम किरदार। 8 ता 9 अप्रैल पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद।
फोरम में दुनिया भर के सरमायाकारों को शिरकत की दावत, मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करने का आज़म। भारत में मुसलमानों के हकूक पर नया हमला। भारत की लोकसभा में 12 घंटे की बहस के बाद वक्फ तरमीमी बिल 288 वोटों से मंजूर। बीजेपी हुकूमत ने बिल मंजूर करवाकर जमहूरी इक़दार को रोंद डाला। वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से अपोजिशन का बिल को गैर आइनी करार देते हुए शदीद एहतजाज। भारतीय हुकूमत का दावा है कि बिल से वक्फ अमलाक की बेहतर निगरानी मुमकिन होगी। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि बिल अक़लियतों के हकूक पर बड़ा हमला है। बिल में गैर मुस्लिम अरकान की वक्फ बोर्ड में शमूलियत की तजवीज़ दी गई है, जिससे वक्फ अमलाक पर हुकूमती कंट्रोल में इजाफा होगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बिल को अक़लियतों के हकूक और आइन पर बड़ा हमला करार दे दिया। भारत में बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का आगाज़। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज पर माजूल सदर योन सिक योल को ओहदे से हटा दिया। आईनी अदालत के 8 जजेस का मुत्तफ़िका फैसला साबिक सदर योन सिक योल के खिलाफ मवाख़ज़े की तौसीक़। अदालत ने कहा मार्शल लॉ के ऐलान और फौज को पार्लियामेंट भेजने से आइन की खिलाफ वर्जी हुई। सदर की गैर आइनी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जमहूरियत के लिए ख़तरा थी। योन सिक योल ने फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जनूबी कोरिया में 60 दिन के अंदर नया सदारती इंतखाब कराया जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। कौमी स्क्वाड का बे ओवल में इंडोर प्रैक्टिस सेशन। बारिश के बायस कौमी टीम ने इंडोर नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा मैच कल होगा। मैच मुकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे शुरू होगा।